जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा भाई, ये जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह नमाजी बच्चे हैं ना, तो एक तो ये है कि डायरी नहीं लेकर आते। सुन लो पहले बात, नीचे बैठ जाओ। दूसरा, हम 3 दिन से हमने ऐलान किया है और वो हमारे कारी साहब ने भी ऐलान करते रहे, सबको बोलते रहे भाई डायरियाँ ला के जमा तो कराओ, फिर तो हमें पता चलेगा कि कौन तालिब इल्म ऐसा है जो पाबंदी से फजर में भी आ रहा है माशाल्लाह, ज़ोहर में भी आ रहा है, असर में भी आ रहा है, मगरिब इशा सारी नमाज़ें पढ़ रहा है। तो अभी हमें पता ही नहीं चल पाया कि कौन बच्चा जो है पाबंदी से आ रहा है। अब हम कैसे ये पता लगाते कि किस बच्चे को इनाम दिया जाए? अब आप ही फैसला करें। जब बच्चों, कोई बच्चा कह रहे हैं मेरी डायरी गुम हो गई, कोई कह रहे हैं कि पुरानी डायरी जो है ना फट गई, कोई कह रहे जल गई, कोई क्या कह रहे, कोई क्या कह रहे। ऐसे तो हम इनाम भी नहीं दे सकते ना, अब क्या करें? अभी किस किस के पास उसका सारा रिकॉर्ड है नमाज की किताबों का? दिखाओ, जमा कराओ सारे कागज़, हर चीज़। यही इससे तो पता चलता है ना कि आपने जमा कराई हुई है। कितने तमाम के साथ नाम लिखा हुआ है ना, सबका किताबों पे नाम लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं ली थी आपने? आप तो थे उस वक्त भी। नाम लिखा हुआ है आपके पास है? कहाँ पे नाम ही लिखा हुआ है? वो कारी साहब के पास रखी हुई है, वो उनसे ना लेकर आओ। मौलाना साहब से पूछो, मैंने कल अपनी नमाज की किताब ली थी तो ले आओ उनसे। अब ये देखो जो मेरे पास आई है ना, खामोश हो जाओ, सारे खामोश हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाओ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब आराम से बैठ जाओ, सबको आवाज़ आएगी मेरी। नीचे होके बैठो आराम से। 12 है ये, तो 12 मेरे पास है जो किताबें बच्चों की हैं। अब इसमें से हम कैसे फैसला करें? और तुम लोग तो माशाल्लाह 30-35 ज़्यादा हो, बल्कि 1 2 3 इतने बच्चे हो माशाल्लाह। तो मसला ये है कि अब इनाम तो हम इस दफ़ा तो हमारे पास इनाम तो है, लेकिन हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा बच्चा है जो पाबंदी से आता रहा। डायरी हमारे पास जमा होती तो हम बता सकते थे फैसला करके कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा नमाजों में पाबंदी से आए, उसको हम गिफ्ट दे देते। लेकर तो आ जाओ, ये तो लाना चाहिए थे। हम 2-3 दिन से ऐलान कर रहे हैं बार बार कि सब लाएं, जमा कराएं इधर, ताकि हमें पता चले ना कि भाई कौन कौन बच्चा पाबंदी से आ रहा है। अभी तो माशाल्लाह मैं इतने सारे बच्चों के नए चेहरे देख रहा हूँ। नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सारे नीचे होके बैठो, आराम से बैठ जाओ। बात समझ आ रही है? तुम्हारी डायरी का है? इनकी और तुम्हारी दोनों की? आपकी घर पे सो रही है इसकी डायरी। तो अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये किसका है? अभी देखो एक काम करना है, अभी मैं वापस कर रहा हूँ, लो। इसी तरह मोहम्मद सादत, इसी तरह मोहम्मद तंजील, ये वाले 2 किसने दिए थे? इसी तरह अब्दुल हादी, और ये वाला किसका है भाई? आप लोगों ने संभाल के रखने हैं। हसनैन नौमान, अभी तो मैं वापस कर रहा हूँ। अर्श, लेकिन आपने करना क्या है, देखो जैसे ये इसने डायरी संभाल के रखी है ना, ऐसे साफ सुथरी संभालनी है। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, ये किसकी है? तो बहरहाल सुन लो मेरी बात, अब्दुल मुकीद, ये जितने भी आप बच्चे हैं ना नमाजी हैं, हम उसको इनाम देंगे कि जो पाबंदी से अपनी पूरी डायरी, अब आइंदा ना हम बकरा ईद के बाद एक और इंशाल्लाह दावत रखेंगे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि टिक्का बोटी बनाएं इधर ऊपर, क्या ख्याल है?
तो आप सारे भी आए उसके अंदर, लेकिन तब तक भी सारी नमाज़ों का आपने हाज़िरी लगानी है। भले आपके पास डायरी नहीं है ना, एक सादा कागज़ ले लो घर में से। बात सुनो मेरी गौर से भाई, अगर आपके पास डायरी नहीं है नमाज की कोई बात नहीं, आपके पास कॉपी तो होती है ना, स्कूल की कॉपी 50 रुपये 100 रुपये की कॉपी मिल जाती है, उसमें से एक सफ़ा ले लो, 10 रुपये का आपको बड़ा सफ़ा मिल जाएगा। उस सफ़े के ऊपर आप रोज़ाना का अपना ना, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आओ या जिस मस्जिद में भी जाओ, उनसे उस नमाज का लिखवा लो, भाई मैंने नमाज़ पढ़ी। असल मकसद हमारा है कि आपने 5 नमाज़ें पढ़नी है भाई। अब उसके अंदर जो बच्चा, देखो ऐसा भी बच्चे हैं माशाल्लाह अभी भी यहाँ बैठे हुए जो फजर भी पढ़ते हैं, ये बच्चा भी पढ़ता है फजर भी पाबंदी से पढ़ता है माशाल्लाह, अपने करीब वाली मस्जिद में जाके पढ़ता है भले। बात समझ आ रही है? तो फजर में आपके बाबा, आपके वालिद, आपके दादा, आपके नाना भी मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने, उनके साथ आओ। नहीं आते तो उनको उठाओ। जैसे आप रात रात तक देखो ना, जानवरों को भी कैसे टहला रहे हो ना आजकल माशाल्लाह, है ना, रेस भी लगवा रहे हो, तो नमाज भी तो आप पढ़ने आ सकते हैं बड़े आराम के साथ, नीचे बैठो आराम से। तो नमाज का एहतमाम, अब जो बच्चा फजर भी पढ़ेगा ना, वो हमारी गुड लिस्ट के अंदर होगा, समझ रहे? यानी कि उसका चांस सबसे ज़्यादा हो जाएगा इनाम जीतने का। किस बच्चे का? जिस बच्चे ने फजर भी पढ़ी होगी। और ये सारा मैं चेक करूँगा, ये डायरी आप लोगों की जमा करूँगा ईद के बाद, अब दोबारा बकरा ईद के बाद। तो इस दफ़ा का भी जो इनाम है और उस दफ़ा का भी जो है डबल इनाम इंशाल्लाह देंगे। भले आपके पास ये नहीं है कोई मसला नहीं है भाई, इधर देख लो, यहाँ ये किताब आपके पास अगर नहीं भी है ना, तो भी आपने एक सादे कागज़ के ऊपर, और उस कागज़ को आपने संभाल के रखना है। चाहे आपके पास ऐसा कागज़ है, ऐसा कागज़ तो सबके पास होता है ना भाई, हैं? हाँ हाँ, बस ये कागज़ लो, इसके ऊपर लिखते जाओ कि भाई आज पहली तारीख है, आज की फ़जर मैंने पढ़ ली। जिस मस्जिद में आपने पढ़ी वहाँ पे उधर के कारी साहब से, इमाम साहब से आपने बोला कि मैंने फ़जर पढ़ ली है, इस पर लिख दें, वो लिख देंगे बस। फिर आप ज़ोहर पढ़ लें तो लिखवा के ज़रूर जाना है, भले आपको देर हो रही है, दही लेना है, सामान लेना है, जो भी करना है, लेकिन बग़ैर लिखवाए जो है ना, अगर नहीं लिखा हुआ होगा और उन्होंने नहीं लिखा हुआ है इस पर, तो फिर आपको इनाम नहीं मिलेगा, ये याद रखें। ये लिखवाना आपने ज़रूरी है। सब बच्चों को मेरी बात आसानी से समझ आ गई है? अब नमाज़ों का असल हमारा मकसद क्या है? नमाज़ों को एहतमाम के साथ, जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना। नीचे बैठो आराम से। नमाज को एहतमाम से मस्जिद में हमने जमात के साथ पढ़ना है, ये हमारी आदत होनी चाहिए। और उसके लिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहो भाई साहब, और उसके लिए आपने बावज़ू रहना है हर वक्त। जब आप सोए भी, सोने लग रहे हो ना, और आपका अगर खुदा न खास्ता पहले सोने से पहले वज़ू टूट गया, तो आपने वज़ू करके फिर सोना है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि आपने हर वक्त बावज़ू रहना है, समझ रहे हो मेरी बात? जब हर वक्त बावज़ू रहोगे, फिर देखो अल्लाह ताला आपको कितनी अच्छी रोज़ी खिलाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन जो आपका दिल करेगा अल्लाह आपको वो खिलाएंगे हर दफ़ा। लेकिन बावज़ू रहना शर्त है, और नमाज का खूब एहतमाम करना ये ज़रूरी शर्त है। बात समझ आ गई? उसने अकाउंट नंबर लिखा है इस पर, उसको बोले अकाउंट नंबर तो दो, पैसे कहाँ भेजें। बात समझ गए स्टूडेंट? नमाजी बच्चे सारे। अब कोई एक बड़ा समझदार बच्चा खड़े हो जाओ, बेटा आप खड़े हो जाओ। आपके साथ जो बच्चा था वो कहाँ है? लड़का बड़ा, या आप खड़े हो जाओ, बच्चे गिन लो ज़रा कुल कितने, टोटल गिन लो, गिनती कर लो बस। बाकी आप लोग नीचे होके बैठो आराम से, सुकून से बैठे रहो। सारे 4D वाले और इधर उधर वाले और कौन से, वो हाथ खड़ा करें। 4D के अलावा वाले हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, तुम 4D वाले ही हो ना, हाथ नीचे रखो। जो बगैर 4D वाले, इन 4 5 के अलावा और कौन है? 6 7, चलो सही है, मतलब 7 8 बच्चे बगैर 4D वाले भी हैं। आप वो पीछे बस्ती से हैं? अच्छा, क्या नाम है बस्ती का?
लियारी बस्ती कहते हैं। अच्छा, लियारी बस्ती से। हाँ, ये तो 40 के है ना। चलो नीचे बैठो सुकून से, आराम से नीचे होके बैठो। आप भी यहीं रहते हैं? हम भी 40 के। हाँ सही है, 40 वाले हैं ज़्यादातर। 47 बच्चे हैं। तो भाई अब हमें हर नमाज में 47 बच्चे नज़र आने चाहिए। इजी पैसा है। जाओ फिर जाओ, हमें जल्दी नहीं है। किधर जाना है तुमने? पढ़ाने आएंगे? अच्छा हाँ जी। वो आपकी पास हमारी कल लेकर गए ना। कल या किनके पास? भाई आपने अपनी किताब और अपना वो कागज़ खुद ही संभालना है अपनी ज़िम्मेदारी पे, ताकि हम अब ईद के बाद जो है ना, बकरीद के बाद हो सकता है 1 हफ़्ते के अंदर या 2 हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह 10 से 12 या 15 दिनों के अंदर दोबारा आपकी ये हाज़िरी चेक करेंगे। जो बच्चे हमें लाकर दे देंगे वक्त पर, हम पहले ऐलान करते रहेंगे 2-3 दिन तक। जिसने हमें जमा करा दी उसको हम फिर वेरीफाई करेंगे, देखेंगे उन बच्चों में किसकी जो है ना कितनी हाज़िरी है, उसके मुताबिक हम उसे इनाम देंगे फिर इंशाल्लाह। अभी इस दफ़ा तो आप लोगों ने हमें अपनी किताब ही नहीं ला के दी ना। कितनी दफ़ा मैंने कहा कारी साहब ऐलान करते रहे। हाँ ला के दोगे? बस जहाँ भी तुम नोट कर रहे हो ना वो आपने हमें ला के देने, ताकि हम चेक कर सकें।